हो और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। खुदावंद आपको बरकत दे। आज के कलाम में से जो हम सुनने और सीखने को है, बड़ा इत्मीनान हासिल होने वाला है। उससे पहले हम इत्मीनान में होंगे, तभी हमें इत्मीनान हासिल होगा। हालेलुया हालेलुया। खुरम भाई, आपसे दरख्वास्त है, आप दरवाजे के साथ, ताकि बाहर से कोई जूती वगैरह ना किसी की पहन के जाए, बिल्कुल सीधे हो जाए, ताकि बाहर भी ध्यान आपका जाए। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका 24 बाब। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम खुदा की आवाज को सुने या उसको सीखे, तो आज आपको फैसला करना है। आज अभी इसी जगह पर इसी वक्त आपको चुनाव करना है। क्या आज आप चुनाव करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो चलिए, सबसे पहले जिस बात की आज हमको खुदा ने आगाही दी है, उसको पहले आगे रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा ही फजल वाला और बड़ा ही हिकमत वाला कलाम है, और मैं आज मसीह में होकर ये कहती हूँ कि आज वो आपकी जिंदगी बदलेगा। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं यशवा की किताब, उसका 24 बाब और उसकी 14 आयत। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो। सुनिएगा और से, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है, तो आज ही तुम जिसकी परस्तिश करो चुन लो, वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया उस पार करते थे। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। कलामी मुकद्दस के अंदर एक नौजवान, खुदा का बंदा, खुदा का सूरमा, खुदा का मंसूर, एक ऐसा नौजवान अपनी पीढ़ी को, अपनी नस्ल को, अपनी कौम को, अपने कबीले को, अपनी उम्मत को फैसला करने के लिए बता रहा है कि आज तुमको चुनाव करना होगा, चुनना होगा। अगर खुदावंद ही खुदा है तो नेक नियति के साथ तुम खुदावंद अपने खुदा को चुन लोगे। और अगर खुदा की परस्तिश करना तुम्हें बोझ मालूम होता है, एक तकलीफ तुम्हें होती है, और उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं, तो फिर आज ही तुमको चुनना होगा कि तुम्हें किसकी इबादत करनी है। परस्तिश यानी इबादत, ये तुम्हें आज ही चुनना होगा। ये बात यशवा सिर्फ यशवा इस बात को नहीं दोहरा रहा, बल्कि मूसा ने भी बड़े साल पहले ये बात कही थी। आप मेरे साथ निकालिए इस्तिश्ना की किताब 30 बाब की 15 आयत। जिसके पास बाइबल है वो निकाले, हवाला 4 को नोट करे। पहले इस बात को यशवा नहीं कह रहा, बहुत साल पहले मूसा ने भी ये बातें कही थी, और मूसा ने कहा, देखो मैं 30 बाब इस्तिश्ना 30:15, देख मैं आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है,
क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूं कि तू अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले। ये आज आपका फैसला करना है। ये बात सिर्फ यीशु नहीं कह रहा है कि चुनो, चुनाव करो। तुम्हें चुनाव करना है दो में से एक का, दो में से एक का तुम्हें चुनाव करना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या आपको मालूम है कि आदम और हवा का जो चुनाव था वो गलत था? आदम और हवा ने गलत चुनाव किया, गलत फैसला लिया। क्या गलत फैसला उस आदमी ने नहीं लिया जो बहुत अमीर था और यीशु मसीह के पास आया कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सामने वो बात रखी, लेकिन उसने ठीक फैसला नहीं किया और चला गया। वो आदम और हवा रिपोर्ट के नहीं थे, खुदा ने बनाए कि जैसा वो कहेगा वैसे ही वो करेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी का गलत फैसला किया, गलत चुनाव किया। इसलिए मूसा ने अपने लोगों से कहा कि आज तुम्हारे पास जिंदगी और मौत, अच्छाई और बुराई की राह है, तुम्हें एक को चुनना होगा। दो में से एक को आज आपको चुनना होगा। और यही बात फिर यीशु ने दोहराई अपनी कौम से कि तुम किसकी इबादत करना चाहते हो, खुदा की या बैलाम की? किसकी इबादत करोगे? तुम्हें आज चुनाव करना होगा। और जो जिंदा खुदा की इबादत करेंगे, मैं और मेरा घराना जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। और अब रही तुम्हारी बात, तुम किसकी इबादत करोगे, तुम किसकी प्रस्तिश करोगे, ये तुम्हें चुनाव करना होगा। दो बातों में से एक को आपको चुनना होगा। वक्त है अभी और आज ही। और मूसा कहता है कि आज ही के दिन तुम्हें ये फैसला करना होगा। हमें आज ही चुनाव करना है अपनी जिंदगी के लिए। क्या आप जानते हैं कि खुदावंद इससे सिवा आपसे कुछ नहीं चाहता? इसके सिवा खुदावंद आपसे कुछ नहीं चाहता। आप ईमानदार हो, बड़ी अच्छी बात है। खुदा के साथ चलते हो, बड़ी अच्छी बात है। आपके लोग बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर मेरे साथ आप निकालें इस्तिशना 10:12, इस्तिशना 10:12, और यहां पर लिखा है, बस ऐ इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है। हालेलुया। आपको पता है आपको चुनाव करना है, और किस बात का करना है, ये समझ आ रही है आपको? सुनिए गौर से कलाम, समझ आ रही है आपको क्या चुनाव करना है? पता है आपको अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। आपको आज खुदा की राहों को चुनना है। आपकी अपनी राहें आपको खुदा तक लेके नहीं जा सकती। आपको चुनाव करना है। हालेलुया। आप में से अगर खुदा, आप करामत खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और लिखा है, बस ऐ इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। हालेलुया। आपको आज चुनाव करना है। अगर खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहे कि मेरी राह पर चल और लड़ाई झगड़े को छोड़ दे, तो क्या करोगे? आपको दो में से एक को चुनना है। आप लड़ाई झगड़े को छोड़ेंगे? ये आज आप वादा कर रहे हैं, आज आप चुनाव कर रहे हैं। हालेलुया। बैठ जाइए, सोच लीजिएगा आपने इस बात का इकरार किया। आप में से कोई ऐसा शख्स, आप ना उठो। आज आपको चुनाव करना है, चुनना है दो में से एक को, खुदा की राह या इब्लीस की राह। बताइए, क्या अगर खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहे मेरी बेटी मेरे पीछे चल और इब्लीस का इनकार कर और उन बातों को, गलत को छोड़ दे जो तेरी जिंदगी में है, तो क्या आप चुनाव करोगे? हाँ,
करेंगे। झूठा करेंगे या सच्चा करेंगे? सच्चा करेंगे। आपको चुनाव करना है आज, दो में से एक को चुनना, ही आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आप अपनी ख्वाहिश को आगे रखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर आप चुनाव करके अपने खुदा की राहों को चुनना चाहते हैं तो ये आपके लिए जिंदगी की राह होगी। हालेलुया। आपके लिए तरक्की की राह होगी। शायद आपकी जिंदगी में वो काम अभी तक नहीं हुई जो आप चाहते हुए, लेकिन शायद खुदा आपको बदलना चाहता है। हालेलुया। आज आपको चुनाव करना है, एक में से दो में से एक को चुनना है। तो क्या आप अपनी जिंदगी को खुदा को देंगे या अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे? ठीक है, आपका चुनाव अच्छा है, बैठ जाइए। यहां पर लिखा है कि अगर इंसान ईमानदार कितना भी हो, कितनी ईमानदार है, आपका ईमान कितना काम करता है, और आप कहते हैं पता है, हमें सब पता है हम कैसे हैं। नहीं, आपको नहीं पता आप कैसे हो। आपको परखने वाला और आपको जांचने वाला और आपकी मलामत करने वाला खुदा है। हालेलुया। अब यहां पर बात है कि ईमानदारी, आप कितनी ईमानदार हो, कितना आप खुदा से वफादारी से चलते हो। आप अच्छे हो, आप हदिया देते हो, दायकी देते हो, खुदा के घर में आते हो। क्या आपकी ईमानदारी, बताइए मुझे, क्या आपकी ईमानदारी आपको खुदा की बारगाह में ले जाएगी? सवाल है मेरा आपसे, बताइए। चुनाव करना है आज आपको। कैसा चुनाव? पता है कैसा? बताऊं मैं? जैसा एक दरोगे ने किया था। पता है दरोगे का? कौन है दरोगा? हाजिरिया लाने वाला ने। हालेलुया। पौलुस और सीलास जब कैद में थे तो वहां का दरोगा जो उनकी निगरानी कर रहा था, उसने सोचा पौलुस और सीलास भाग गए और उसने अपने आप को तलवार से मारना चाहा। और वहां पर लिखा है कि पौलुस और सीलास ने कहा, अमाल 16:25 के अंदर और 30 आयत के अंदर लिखा है कि उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहा। पौलुस और सीलास ने कहा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा। तो फिर उसने एक चुनाव किया और उसने कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि मैं नजात पाऊं। हालेलुया। मैं क्या करूं? मुझे आज ही चुनाव करना है, मुझे आज ही अपनी जिंदगी का फैसला करना है। आपका चुनाव एक दरोगे की मालिक हो। उसने कहा, यीशु मसीह पर ईमान ला तू और तेरा घराना नजात। हालेलुया। हालेलुया। अब होगा किस मजहब से ये लिखा, लेकिन उसका फैसला देखिए। उसी दिन उसने कहा, आज के ही दिन मुझे मसीह बनना है, मैं क्या करूं? ऐ साहिबों, मैं क्या करूं? क्या फैसला वो अच्छा नहीं था? क्या वो फैसला अच्छा नहीं था? वो वाला। बोले कौन सा? वो वाला। नहीं पता आपको? क्या एक डाकू का फैसला अच्छा नहीं? हालेलुया। हालेलुया। एक डाकू का फैसला, एक डाकू का चुनाव, उसने दो में से एक को चुन लिया और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में बैठेगा तो मुझे याद करना। यीशु ने कहा कि तेरा चुनाव अच्छा है, तू आज ही मेरे साथ हो। हालेलुया। हालेलुया। शायद आज आपने चुनाव कर लिया है तो आज ही खुदा ने आपको खरीद लिया है। हालेलुया। और अगर नहीं, पर आपको गौर करना है, गौर करना है कहीं आप भी उसी कश्ती में सवार तो नहीं जिस कश्ती में शैतान सवार है। हालेलुया। गौर करना है अपनी राहों पर, अपनी राहों पर गौर कीजिए, कहीं आप भी उसी सफर में, उसी कश्ती में तो नहीं जिस कश्ती के अंदर शैतान है और आप दोनों सफर कर रहे हैं। आज आपको चुनाव करना है मेरे अजीजों। ज़बूर 80 और उसकी 9 आयत कहती है कि उसने तेरे लिए जगह तैयार की। हालेलुया। तो क्या आप नहीं जानते कि अगर खुदा ने आपके लिए जगह तैयार की है तो आपको उसका रास्ता भी जानना है। दुनिया की राह पर चलते रहे तो खुदा के रास्ते को कभी नहीं जान सकोगे। मेरे साथ निकालिए एक बड़ा खास रेफरेंस है, हम सुनेंगे। यूहन्ना 14:6।
क्या कमाल की बात कही यीशु मसीह ने, हमें सीखना है। आज चुनाव करना है आपको कि आपने शैतान ही की राहों पर चलना है या यीशु मसीह की राह पर चलना है। दो में से एक को चुनना है आज आपको, ऐसे नहीं जाना। ये चुनाव यशुआ ने करवाया था अपने लोगों का, ये चुनाव मूसा ने करवाया था अपने लोगों का, और आज खुद बाआवाज बुलंद खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उनसे कहा राह और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया, राह और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, ये क्या बात है? अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने अपने आप को मंजिल और अपने आप को ही रास्ता बताया है। हालेलुया, वही हमारी मंजिल है और वही हमारा रास्ता है। और यहां पर जो बात कहते हैं ना यीशु मसीह ने, जरा उसको गहराई में ले जाइए। क्या लिखा है? अगर कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने यहां पर अपने आप को क्या बना दिया? यहां पर क्या बनाया यीशु मसीह ने? अपने आप को मंजिल और रास्ता। मंजिल और रास्ता, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को बादशाही की सीढ़ी बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बादशाही की सीढ़ी है। यीशु मसीह आसमान की सीढ़ी है, उसी से चलकर हम उसकी बारगाह में दाखिल हो सकते हैं। वही रास्ता है। और मत्ती 7:13 में कहता है कि वो रास्ता जो कुशादा है वो कहां जाता है? हलाकत तक, और वहां पर जाने वाले बड़े। आज आप देखिए मजे से जिंदगी गुजारने वाले और कितने खुले रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन जो रास्ता यीशु मसीह का है वो सुपड़ा और तंग है, और वहां पर जाने वाले थोड़े। आज आपको चुनाव करना है, तकलीफ लेनी है, दर्द लेना है, पीसना है, क्या करना है, या खुलेआम सरेआम फिरना है, ये आज आपको चुनाव करना है। क्या अय्याशी वाली जिंदगी जीनी है या थोड़ी सख्त जिंदगी जिसमें दुख है, जिसमें दर्द है, जिसमें सब्र है? आपको पता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को आसमान की सीढ़ी बोला, और जब ये रास्ता मूसा को पता चला कि हमें एक को चुनाव करना है, तो मूसा कहां पे रहने वाला था? फिरौन के घर के रहने वाला, फिरौन की बादशाही में पलने वाला। उसने चुनाव किया और उसने उस सुख को छोड़कर अपने लोगों के दुख में शामिल होने का चुनाव किया। हालेलुया। और कहने लगा कि नहीं, मेरे खुदा का जो रास्ता है वो ही मेरे लिए रास्ता है। उसने उस रास्ते का चुनाव किया, आजादी को छोड़ दिया, शहनशाही को छोड़ दिया, फिरौन की बादशाही को छोड़ दिया, और एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो सुपड़ा था। आज हम ऐसा रास्ता चाहते ही नहीं हमारे लिए। बात है कि एक शख्स बहुत ईमानदार था, उसको दौड़ने के लिए हिस्सा मिला और वो दौड़ने लगा, और उसको जब रास्ता बताया गया जो सबके लिए था, तो उसने क्या किया कि बहुत ईमानदार था, खुदा के घर में आने वाला था, दायित्व देने वाला था, खुदा के साथ चलने वाला था, तो उसने क्या किया? उसने कहा कि ये रास्ता नहीं, मैं अपनी मर्जी का रास्ता चुनूंगा। उसने उस दौड़ में दौड़ने के लिए अपनी मर्जी का रास्ता चुना, और मेरे अजीजों वो हार गया, वो ईमानदार हार गया। क्या उसकी ईमानदारी उसको जता सकी? क्या उसकी वो हदिया, नजराना, वो अच्छाई, वो अच्छी बातें उसको जता सकी? क्या वो जीत गया? नहीं, क्योंकि उसका रास्ते का जो चुनाव था वो गलत था। आज आप सब कुछ करते हो, खुदा के साथ चलते हो, खुदा के घर में लाते हो, पर अपनी राहों पर गौर करो। हालेलुया, अपनी राहों पर गौर करो और चुनाव करो कि तुम्हें किसकी इबादत करनी है, तुम्हें किसकी परस्तिश करनी है। तुम्हें खुदा के साथ चलना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है मेरे अजीजों, 2 पतरस
और उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत जरा सुनेंगे। 2 पतरस उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत। क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते। बहुत सारे लोग आज जुमा 8 दिन ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ दे दो। भाई अभी तो जुमा 8 दिन हुए, यीशु का क्या आपने देख लिया? कौन सा रास्ता देख लिया? कौन सी राहें देख ली? अभी यहाँ पर क्या लिखा है कि क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर है कि आप खुदा का रास्ता जाने ही ना, अगर आपने सिर्फ जुमा 8 दिन उस पर चलना है। हालेलुया, आई समझ में? इससे बेहतर है कि आप कुछ ना जाने, इससे बेहतर है कि आप खामोश रहें और जितनी जल्दी आप मसीह में आने का चुनाव करते हो और उतनी ही जल्दी आप मसीह से दूर जाने का चुनाव करते हो। हालेलुया, बहुत जल्द। अभी तो ठीक था, अभी तो 4 दिन चला था, अभी तो 2 जुमे चला था, इसको क्या हुआ? अब फिर गया। खबरदार ऐसा चुनाव ना करना जो सिर्फ आपके लिए जुमा 4 दिन ही हो। इससे बेहतर है कि तुम खुदा की रास्तबाजी को ना जानो। अगर चुनाव करके बदलना ही है तो खुदा की रास्तबाजी को ना जानो। लेकिन आज आपको चुनाव करना है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, इंसान उसका 14 बाब और उसके 12 आयत, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। बहुत सारे लोग हैं, उनको अच्छी राहें नजर आती हैं और वो कहते हैं ये बहुत अच्छी राह है, हमारा रास्ता तो बहुत अच्छा, बड़े आसानी से माल आ जाता है और बड़ी आसानी से माल चला जाता है। खुदा का कलाम कहता है ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी तो मालूम होती हैं पर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। जो आपको रास्ता अच्छा नजर आ रहा है उस पर मौत भी हो सकती है, उस पर हलाकत भी हो सकती है, उस पर परेशानी भी हो सकती है और उस पर मुसीबत भी हो सकती है। लेकिन आज आपको चुनाव करना है कि आपने राह और जिंदगी के साथ जिंदगी गुजारनी है या शैतान जो मारता है, जो घिराता है और जो कभी भी आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। कितने मकसद है आपके? नहीं पूरे थे, कोई बात नहीं, आपके ये मेरे पास सब कुछ है या नहीं है, लेकिन इस तरह का अपना ज़हन रखिए और कहिए कुछ हो ना हो मेरा खुदा मेरे साथ। हालेलुया। बहुत जल्द आपके मकसद भी पूरे हो जाएंगे जब खुदावंद आपकी राहों पर गौर करेगा, क्योंकि वो साधक की राह को जानता है। आपका जो फैसला है वो चंद दिनों का ना हो, चंद मिनट का ना हो। अगर आप अपने खुदा के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक और दिल और जान से चलेंगे तो फिर वो ज़बूर 91 और उसकी 11 आयत के अंदर कहता है कि वो अपने फरिश्तों को तेरे लिए हुक्म देगा कि तेरी राहों में हिफाजत करें। हालेलुया। फिर आसमान के फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। आप खुदा के साथ चलते होंगे, उसकी राहों पर चलते होंगे और खुदा के फरिश्ते आपके साथ चलते होंगे, वो आपकी निगहबानी करते होंगे। ये तब होगा जब आप चुनाव करोगे, क्योंकि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। आपको 2 में से एक को चुनना है। और आप कैसे समझते हो क्यों खुदा आज आपको चुनाव करने के लिए कह रहे हैं? आज आपको फैसला लेना है। इमसाल 7:25, इमसाल 7:25 क्या लिखा है? क्यों खुदा हमें खुद बताता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। क्यों वो कहता है कि मैं ही एक वसीला हूं, मैं ही आसमान की सीढ़ी हूं, मैं ही रास्ता और मैं ही मंजिल हूं। आपके रास्ते बहुत हो सकते हैं और शायद फिर आपकी मंजिल भी खुदा ना हो। सुनिए क्या लिखा है, क्यों वो चाहता है तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो। इमसाल 7:25, तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो। आप बहुत जल्द अपने दिल को उसकी राहों की तरफ माइल कर देते हैं।
आपको पता है कि दुनियादारी में इंसान ने ज्यादा दिल लगाया हुआ है, और दिल में उधर ही जाता है जिधर दिल को चीजें पसंद आती हैं। और आपको पता है दिल कैसे, दिल ऐसे चलता है जैसे वो दिल आगे आगे और हम दिल के पीछे पीछे, दिल आगे आगे हम दिल के पीछे पीछे, हम कुछ इस तरह के बन जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है, तेरा दिल उसकी राहों की तरफ मायल ना हो। आपको चुनाव करना है कि आपका दिल शैतान की राहों की तरफ ना जाए। अगर कर सकते हो तो चुनाव करो, अगर नहीं कर सकते तो कोई जबरदस्ती नहीं। और क्या लिखा है कि तेरा दिल उसकी राहों की तरफ मायल ना हो और तो उसके रास्तों में गुमराह ना होना। क्यों? क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी करके गिरा दिया, बल्कि उसके मकतूल बेशुमार हैं और उसका घर पाताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों को जाता है। हालेलुया। अब और क्या बताएं आपको, और क्या सिखाएं आपको, और इससे आगे क्या सीखना है आपको? कि खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि जो तेरी राहें हैं, जो तुम अपने, जो नहीं मानता ना, खुदा कहता है नहीं ना मेरी गल्ला मानता, वो अपने बाप जो है, वो मेरे जो नहीं। हालेलुया। वो अपने बाप में है, और बाप कौन है? अपने, वो कौन है? वो झूठा है, और उसके बारे में लिखा झूठों का बाप, वो मेरे से नहीं है। और क्या खुदा सिखाए आपको? उसने कहा ऐ मेरे बेटे सुनो, बेटो सुनो। बेटियां भी कह सकता था, लेकिन बाइबल आने वाले वक्त को बताती है आज इंसान बेटियों से कम और बेटों से ज्यादा परेशान है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है? तू उसकी राहों पर ना जाना, तेरा दिल उसकी राहों की तरफ माइल ना हो। उसका घर पाताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों को जाता है। आपको चुनाव करना है, क्या आपको वो रास्ता इख्तियार करना है जो मौत की कोठरियों को जाता है, या वो रास्ता इख्तियार करना है जो जिंदगी को जाता है? हालेलुया। शैतान को क्या बोला गया? उसका घर कहाँ है? मौत की कोठरियों में, यानी कब्रिस्तानों में, कब्रों में। और यीशु मसीह को क्या कहा गया? राहतुल जिंदगी। जो कोई मेरे पास आएगा वो जिंदगी पाएगा, और मेरे बगैर, आप यीशु मसीह के बगैर, उसको कबूल किए बगैर कोई भी हो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। वही रास्ता है, और आज आपको चुनाव करना है। और लिखा है कि उसका रास्ता मौत का रास्ता है। कोई बात नहीं, अगर आप चुनाव नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, फिर खुदा भी चुनाव कर देगा। इतना सीधा नहीं है वो, जितना हम उसको ले लेते हैं सीधा, वो नहीं है। मैं साफ कह रही हूँ, खुदा इतना सीधा नहीं है। पता है, हमें समझ है उसकी, और आप भी समझो। कैसे ख्यालात हैं आपके? कैसे ख्यालात हैं आपके? कोई है ऐसा शख्स जिसके ख्यालात अच्छे हों? कोई है ऐसा शख्स जिसकी राहें अच्छी हों? कोई है ऐसा शख्स जो थोड़ा 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 खुदा से मिलता हो? हालेलुया, हालेलुया। कोई है ऐसा शख्स जो खुदा से मिलता जुलता हो, जो खुदा के फरिश्तों जैसा हो, जो खुदा के लोगों जैसा हो, जो खुदा की बारगाह जैसा हो, जो खुदा के मुकद्दसीन जैसा हो, जो खुदा के बुजुर्गों जैसा हो, जो खुदा के पाक तरीन लोगों जैसा हो? है? गल्ला सारे नूं आंदियां ने, चुनाव करना सब नूं आंदा है। और बाइबल में लिखा है चुनाव तुसीं फटाफट कर लेंदे हो, इस तो बेहतर ना करो। और जुमा 4 दिन नहीं होंदे, तुसीं खुदा नूं जानदे हो ते तुसीं चुनाव कर लेंदे हो, ते मुड़ के जिन्नी जल्दी तुसीं यीशु मसीह दा इकरार करदे हो, उन्नी जल्दी तुसीं मुड़ जांदे हो फिर ओही कमां च। है कि नहीं ऐसा? हाँ? और अब यहाँ पर क्या है? क्या ख्याल है आपके? चलिए यूसाया 55 और उसकी 8, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। उन अपने ख्यालों से सोचो, खुदा तो कहता मेरे वगैरह नहीं। उन सोचो ਤੁਹਾਡੇ तो ख्याल ही बड़े उच्चे ने हैं। आप इंसान के, बनीनो आदम के ख्यालात तो इतने ऊंचे हैं, पर खुदा तो चाहता है मैं इसके सिवा कुछ नहीं चाहता कि सिर्फ तू मेरी राह पर चले। ये कुछ और भी चाहता है तो भी दास देता। अब उसने ये तो नहीं बताया
उसने कहा इसके सिवा मैं कुछ नहीं चाहता कि सिर्फ तू मेरी राह पर चले और दिल और जान से चले। हाँ, अब क्या खुदा ने बोला, तुम्हारे ख्यालात बड़े ऊंचे ने ईमान को, और आपके ख्याल को सलूट है। तुम्हारे ख्याल ही बड़े ऊंचे ने, बंदियां ना मिलते ही, जे बंदियां ना नहीं मिलते तो फिर खुदा ना भी नहीं मिलते। हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए। और लिखा है खुदावंद यूं फरमाता है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें है। अपनी मर्जी ना टुरना, जैसे वो शख्स जिसने अंदर ईमानदारी थी पर राह उन्हें कोई और तैयार कर ली, उनकी ईमानदारी उनके काम ना आ सके, उन्हें बचा ना सके, उन्हें जिता ना सके। और यहाँ पर खुदा कह रहा है कि मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं है, और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं है। हमारे ख्याल हमेशा इस कदर इस लायक होती है, हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, वो कह गया होना मेरे बारे कुछ, वो करके होना मेरे बारे कुछ। क्या खुदा भी ये सोचता है? क्या खुदा के ख्याल भी ऐसे जैसे हमारे? बाइबल मुकद्दस ने इस बात का नकार कर दिया है, और वो कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारी नहीं, मेरी राहें तुम्हारी नहीं, और इस कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से अलग है, और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। हालेलुया। फिर एक कोई बात जो मैं पहले कहती हूँ, जैसे आसमान और जमीन एक नहीं ना हो सकता, वैसे ही हमारे और खुदा के ख्याल एक नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन जैसे एक नहीं हो सकता, वैसे ही हमारे और खुदा के ख्यालात एक नहीं हो सकते। लेकिन अगर उसको एक करना है तो फिर एक का चुनाव करना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक का चुनाव करना है। और आज जैसे यीशु ने कहा तुम्हें आज ही चुनना होगा, मूसा ने कहा तुम्हें आज ही चुनना होगा। मूसा ने अपने बाल बच्चे छोड़ दिए, किसके लिए? अपने खुदा के रास्ते के लिए। खुदा का औलाद छठवां से नहीं कह रहा, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं। यूसाया 66, यूसाया 66 और उसकी 3 आयत है। यूसाया 66 और उसकी 3। मुबारक है आपको, मुबारक है आपको। बोलिए किस बात की? कि आप अपनी राहों पर चलते हैं। हालेलुया। अब जो अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से बता दो, आप अपनी अपनी राहें चलने वाला कौन है? अच्छे बच्चों की तरह बता, क्योंकि कलाम में लिखा उसने तुम्हारे लिए जगह तैयार की, तो फिर रास्ता भी उसी के पास होगा ना। जिसने जगह तैयार की, रास्ता भी उसी को पता होगा, क्योंकि वही राह आपको जिंदगी है। फैसला करना है आपको, चुनाव करना है, 2 में से एक को चुनना है, खुदा या शैतान। तुम्हारी ख्वाहिशें या खुदा की राह? बताइए। आपको अपनी राह पर बड़ा नाज है तो सुनिए, खुदा कुछ आपसे कहना चाहता है। जरा गौर से सुनिएगा, जो सो रहा है वो जागे। ये लास्ट चैप्टर होगा, सुनिए। उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली। हाँ, खुदा कह रहा है हाँ। अब सुनिए क्या कह रहा है। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली, और उनके दिल उनके नफरती चीजों से मसरूर है। करामत सुना है? चुनाव तो तूने कर लिया है, अब कलाम भी सुन खुदा क्या कह रहा है। उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली, और उनके दिल उन्हीं की चीजों से जो नफरती हैं मसरूर है। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਕੀ ਨੇ? ਮਸਰੂਰ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਏਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, 24 घंटे की करते हो? महीने के कितने दिन होते हैं? 30 दिन खुदा वसे नहीं करते। 30 दिन से खुदा वसे नहीं करते। घर से 30 दिन 3 टाइम का खाना भी खाना है? 3 टाइम का खाना खाते हो, रोजाना एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धोते हो, बर्तन तो रोजाना ही धोते हो, रिश्तेदारों को भी मिलने जाते हो। रिश्तेदार रोस ना जान, ऐसा करके परेशानी भी थानू रहती फटाफट कि उसको मिला है, वो परेशान ना हो जाए। अब 30 दिन के अंदर खुदा के लिए क्या कर रहे हो? खुदा कहता है उनके दिल अपनी ही राहों में और अपने कामों में
उन्होंने तो फिर अपनी राह चुनी गई। अब सुन लीजिए, जो दो तरफी जिंदगी गुजारते हैं, और एक मिसाल है ना कि दो बेड़ियां च तैरन वाला कदी भी पार ते दो घरां दा ते परोना भी भुखा रह जाता है। ते असीं दो घरां वाले रह गए ते फिर असीं भुखे रह जाएंगे, ते जे दो बेड़ियां वाले हो गए तो फिर नीचे डूबा के पार नहीं लगा। अब सुनिए, आपको चुनाव करना है, आपको फैसला करना है, दो में से एक को चुनना है, खुदा या शैतान। सुनिए, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उनके नफरती चीजों से मसरूर हैं। मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूंगा। हालेलुया। आप चुनाव करो, कोई बात नहीं, करो, वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, वो भी हमारा बाप का बाप है। हालेलुया। वो बापों का भी, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, वो इब्राहिम जो है हमारे बाप दादा है, वो उनका भी बाप है। हालेलुया। वो कहता है हाँ चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तुम्हारे लिए आफतों को चुन लूंगा, मैं भी तुम्हारे लिए मुसीबतों को चुन लूंगा, मैं भी तुम्हारे लिए बीमारियों को चुन लूंगा। और सुनो, मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूंगा, मैं भी चुनाव करूंगा। अगर तुम्हें हक है चुनाव करने का, तो मुझे भी हक है चुनाव करने का। तुमने अपने दिल को नफरती चीजों से और शैतान की तरफ माइल कर लिया और तुमने ये चुनाव किया, तो मैं भी चुनाव करूंगा। तुमने अपनी राहों को किया, तो मैं भी चुनाव करूंगा, और चुनाव करूंगा, मैं भी उन आफतों को तुम्हारे लिए चुन लूंगा और जिनसे वो डरते हैं। हालेलुया। किनसे डरते हो भाई? और कड़ी बीमारी को डरते हो? बहुत ही हैवी बीमारी कड़ी है, कोई भी नहीं। शाबाश, वो तो आम का नाम है ना। ऐसी बीमारियां जो ला इलाज हो, और कुछ तो ऐसी बीमारियां होती हैं जो डायरेक्ट आती हैं और वक्त भी नहीं दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी उन आफतों को, उन मुसीबतों को, उन बलाओं को चुन लूंगा और जिनसे वो डरते हैं उन्हीं पर लाऊंगा। आप कौन सी बीमारी से डरते हो? सोचो जरा। या कोई 8 दिन बाहर हो गया ते जावे ना ते बंदा मुसीबत च पै जांदा है। बुखार क्यों लंबा होता जाता है? कि टाइफाइड तो नहीं हो गया है? छींक ना जाए, सर्दी ना जाए तो कहते हैं कि नमूनिया ही नहीं हो गया। डरते क्यों? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ, कोई गल नहीं, बीमारी आ गई तो की हो गया? रावां भी तो तुसी अपनी मर्जी ने चुनी है। हालेलुया। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि अगर उन्होंने अपनी राहें चुन ली है, तो मैं भी उनके लिए बलाओं और आफतों और मुसीबतों को चुन लूंगा और जिनसे वो डरते हैं उन्हीं पर लाऊंगा। याद रखिए, हमें आज चुनाव करना है। क्या करना है? चुनाव करना है। हमें जिंदा खुदा की इबादत करनी है, सुकड़े रास्ते पे चलना है, या कुशादा रास्ता जिस पर कोई मुसीबत नहीं, जिस पर कोई परेशानी नहीं, लेकिन आखिर में वो बड़ा तबाही का रास्ता है। अब सुनिए, यशवा ने कहा, और जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा ने की, तब लोगों ने जवाब दिया, खुदा ना करे कि हम खुदा को छोड़ दें। देखिए कितना अच्छा चुनाव किया उन लोगों ने। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा चुनाव किया उन्होंने, कितना अच्छा फैसला किया उन्होंने। और यशवा ने कहा, अगर तुम खुदा को नहीं चुनोगे तो तुम सब के सब फना हो जाओगे। तो उन्होंने कहा, खुदा ना करे, हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे और गैर माबूदों की परस्तिश नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्के मिस्र की गुलामी से निकाल दिया। हालेलुया। आपका खुदा वही है जिसने अपनी जान देकर आपको गुनाह से निकाला। हालेलुया, हालेलुया। सो आज आपको चुनाव करना है। मूसा ने अपने लोगों से कहा कि आज के दिन खुदा ने तुम्हारे आगे जिंदगी और मौत की राह। अब जान, आपको इस बात की पहचान तो हो चुकी है कि जिंदगी कौन है और मौत कौन है। हुई है कि नहीं हुई? हाँ? क्या आप चाहते हैं कि आप उन्हीं मुसीबतों में पड़े जिससे आप डरते हो, उन्हीं बीमारियों में गिरफ्तार हो जाओ जिससे आप डरते हो? चाहते हो?
बोलिए फैसला दीजिए अपना, क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम जिंदा खुदा की इबादत करो और जिंदगी पाओ? हालेलुया। आज आपके लिए एक चुनाव है, आपको एक रास्ता चुनना है। जिंदगी का रास्ता यीशु मसीह है और मौत का रास्ता शैतान है। आपको चुनाव करना है। आइए अपने सरों को झुकाइए, आंखों को बंद कीजिए और सोचिए कि आज जिंदगी और मौत, अच्छाई और बुराई, खुदा और शैतान, जहन्नम और फिरदौस, शिफा या बीमारी, इसका आपको चुनाव करना है।